हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर मार्क्स वेबर हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें मैंने आपको बेसिक मार्क्स वेबर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स या बुक्स के बारे में बताया था और वर्स्टेन के बारे में डिस्कस किया था। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट सोशल एक्शन एंड आइडियल टाइप एंड बोथ दिस कंसेप्ट आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्क्स वेबर्स कंट्रीब्यूशन। अगर हम सोशियोलॉजी को डिफाइन करें from Max Weber perspective, so then he clearly defines that the study of social action is about sociology. सामाजिक क्रिया को पढ़ना समझना ये ही समाजशास्त्र है. And why it's saying that? Because every action we do as an individual, part of a social, is about social action. एक व्यक्ति समाज में रह के कोई भी काम करता है, उसकी काम के पीछे समाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है. उसकी मोटिव और इंटेंशन किसी न किसी सोशल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारी हर काम को सोशल एक्शन कहते हैं, सामाजिक क्रिया. सपोज आई गिव एग्जांपल. सपोज आई एम गोइंग टू ए टेम्पल टू वर्शिप. तो अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, डिस्पाइट माई बिलीफ, माई रिलीजियस ideas are personal, but I'm visiting a temple, which is at a public place, and temple is a social institution that has a relationship with the Hindu ideology or Hindu God. In a larger sense, अगर धर्म को हम सामाजिक संस्था या सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़ के देखते हैं, तो मेरे मंदिर जाना भी मेरा एक सोशल एक्शन हो जाता है. So even it is my personal, but it has a relationship with society and or social institutions. समाज और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी काम मैं करता हूं, so that becomes that social action. Even individual touch, but the action has a relationship with society or social institutions, so that is why social action. तो इसका मतलब ये रहा, हम लोग कोई भी काम करते हैं, परिवार में अगर बैठ के हम लोग डाइनिंग टेबल में खाना खाएं, पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए मेडिकल या किसी मेडिकल कॉलेज को हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए. So every action has a relationship with social structure. So that is why Max Weber defines that sociology is nothing but the study of social action. This is one way that how Weber wanted to relate with sociology to the social action. Then when we talk about, there are different types of social action. So basically हम लोग उसको मानते हैं जो एक वैल्यू ओरिएंटेड हो सकता है, गोल ओरिएंटेड हो सकता है. वैल्यू ओरिएंटेड सोशल एक्शन जिसको रेट्रेशनल एक्शन कहते हैं, दैट मीन्स जैसे हम लोग किसी को मदद करते हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, या किसी बूढ़े बुजुर्ग आदमी को सड़क क्रॉस करा देते हैं, या किसी ब्लाइंड को भी हम लोग हेल्प कर देते हैं किसी चीज को ढूंढने या पकड़ने के लिए. तो ये उसमें एक वैल्यू है, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स इन आवर सोशल एक्शंस. तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं जिस काम के साथ हमारा वैल्यू जुड़ा हुआ, भारतीय मूल्य या किसी भी एक्शन में एक मूल्य जुड़ा होता है, इसमें हमारा कोई गोल नहीं है. गोल नहीं है मीन्स देयर इज ए वैल्यू व्हिच इज ए रिलेशनशिप विथ आवर सोसाइटी. तो समाज में एक सामाजिक मूल्य है, सामाजिक वैल्यू है, जो मूल्यों को रिफ्लेक्ट होती है हमारी एक्शन के माध्यम से. उसी तरह गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन जिसमें हमारा एक गोल है, करने के लिए हमें कुछ पाना है. जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई लेक्चर, somebody is preparing for the dinner, somebody is preparing for a party. So that means whatever you are doing, so there is a goal that you need to finish it as per your work. आप अपने एक्शन के माध्यम से अपने गोल को अचीव करना है,
So that becomes the goal oriented. तो वैल्यू ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ये दोनों एक्शन के अलावा हमारे पास और एक एक्शन है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल एक्शन। जैसे हम लोग खाप पंचायत, जैसे पहले की कास्ट पंचायत या खाप पंचायत है, या कोई भी रिलीजियस एक्शन है रिलीजन को लेके, या इवन हम लोग अपने पेरेंट्स की पैर छूना या पूजा पाठ करना, तो उसमें एक ट्रेडिशनल है। देयर इज ए डिबेट, क्या अगर ये ट्रेडिशनल एक्शन में वैल्यूज है? यस, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशनल एक्शन वेयर यू फाइंड देयर आर वैल्यूज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम अपने पेरेंट्स की पैर छूना, इसमें वैल्यूज है और इसमें एक ट्रेडिशन है। तो जो भी चीजें हम करते हैं उसके साथ अगर वैल्यूज हो गया तो हमारी वैल्यू ओरिएंटेड हो गया। ट्रेडिशनल सोसाइटी की जो एक्शंस था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, whatever do we do in a traditional society or in a traditional pattern, जब हम जैसे अथॉरिटी पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, तो हम लोग पेट्रियार्की के एग्जांपल देते हैं, फ्यूडल सिस्टम्स के एग्जांपल देते हैं। तो उसी तरह अगर आपने पेट्रियार्की या फ्यूडल सिस्टम से जुड़े हुए कोई भी एक्शन, वो भी ट्रेडिशनल हो जाए। दैट मीन्स इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी there is a role of father to control the family or male member to control the family. So यहाँ पे एक ट्रेडिशनल है जो ट्रेडिशनल सोशल फैमिली सिस्टम स्ट्रक्चर को बताता है। सो दैट बिकम्स द ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। और एक सोशल एक्शन है जिसमें अफेक्टिव सोशल एक्शन, जहाँ पे हम लोग माँ अपने बेटे को डांटती है या मारती है, उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ निर्देश या कुछ डांटती है, जो भी उसके साथ जो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये जो अफेक्शन है मदर एंड सन के बीच में, वो रिफ्लेक्ट होता है। और एक एग्जांपल दिया जा सकता है, जब हमारे आर्मी सोल्जर या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, तो वहां पे एक देश प्रति, या जो उसको हम कहते हैं नेशन के प्रति, जो आपकी पेट्रियटिज्म की भावना है, वो भी है। सो यहाँ पे बहुत सारे एक्शन को हम लोगों ने जैसे बताया, जी अफेक्टिव एक्शन में भी एक गोल है और एक वैल्यू भी है। जैसे माँ ने अपने बच्चे को मार के अगर पढ़ा रही है, तो इसका मतलब उसकी गोल भी है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा समझदार बन जाए। और उसके अगर उसको मार पढ़ाते पढ़ाते उसको डांटती है या थप्पड़ मारती है, वो भी उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट को भी कहता है। तो वहां पे अफेक्शन भी है और एक गोल भी है, और उस गोल के साथ जुड़ा हुआ देयर आर सर्टेन वैल्यूज ऑल्सो। ये वैल्यूज माँ बच्चे के रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है, दैट हाउ यू ओबे, हाउ यू कंट्रोल, हाउ यू टेक केयर। तो ये चारों सोशल एक्शन को हम आज की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बहुत सारे ओवरलैपिंग हो सकता है, बट वेबर अपने एग्जाम्पल के माध्यम से अपने तरीके से ये चार टाइप के एक्शंस कहते हैं, जो ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, या जिसको आप रेशनल एक्शन कहते हो, वैल्यू ओरिएंटेड, और एक रेशनल जो आपकी गोल ओरिएंटेड एक्शन है। फिर वो सोशल एक्शन के बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज आइडियल टाइप, जिसको आप कहते हैं आदर्श प्रारूप। और ये आदर्श प्रारूप मेथोडोलॉजिकल सेंस में मार्क्स वेबर यूज किए हैं। कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज किया गया, जिसको हम कहते हैं बेसिक मेथड फॉर कंपैरेटिव स्टडी। इट कैन बी यूज्ड एज ए मेजरिंग रॉड। जैसे आपने आइडियल टाइप मार्क्स वेबर को कहते हो, इस तरह जब हम लोग मर्टन की मर्टन डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। सो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन आइडियल टाइप एंड रेफरेंस, दैट इन व्हिच कंटेक्स्ट यू आर रेफरिंग टू व्हाट। तो आप किसी चीज को रेफर करने के लिए मुझे तेंदुलकर की तरह बैटिंग करना है, या महेंद्र सिंह धोनी की तरह एक कैप्टन बनना है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट दिया फ्रॉम द आइडिया ऑफ आर के मर्टन, बट यू आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग एन आइडियल टाइप इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। और ये जो आइडियल टाइप है, आपको एक मेजर करता है, जो आपकी जिस तरीके से आपकी सोच विचार, उसको बताता है आप कैसा आइडियल टाइप बनाते हो, ताकि हम अपना सोच विचार को भी एक्सप्रेस करें और एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी समझ पाए। जब और किसी के बारे में बताएंगे
कि हमारे पास आइडियल टाइप क्या है। जब इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तो यूजुअली इट इज ए मेंटल कंस्ट्रक्ट। व्हाई मेंटल कंस्ट्रक्ट? बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सो आइडियल टाइप मेरे लिए जरूर नहीं कि आपके लिए भी वही आइडियल टाइप होगा। आपके टीचर हो सकता है, आपके एल्डर ब्रदर हो सकता है, आपके मदर हो सकता है। एक आइडियल पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है। किसी को पूछा जाए, आइडियल लीडर भी हो सकता है, आइडियल ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, आइडियल फूड भी हो सकता है। बट ये हमेशा कंस्टेंट नहीं रहता है। सपोज आई गिव एग्जांपल। सो ड्यूरिंग माय अर्ली चाइल्डहुड, तो मेरे लिए एक प्राइमरी स्कूल टीचर जो मुझे अच्छे इंग्लिश या मैथ पढ़ाते थे, वो मेरे लिए आइडियल टाइप। बट वंस आई शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू द पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल, तो वहां पे मुझे बहुत सारे नए नए टीचर मिले। तो उस प्राइमरी स्कूल की उस समय के हिसाब से मेरे पास एक आइडियल टीचर थे, जो मेरा सपोर्ट या मेरे जो सोशल डायमेंशन के साथ ही परफेक्ट था। बट जब एक नए डायमेंशन, नए सोशल स्पेस में, ज्योग्राफिकल कंडीशन में पहुंचा, तो मेरे लिए एक आइडियल टीचर एक नया बन गया। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग दैट आइडियल टाइप, बट आई एम टेलिंग दैट हाउ इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम one to another, because it is a relationship with time and space. डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से, डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट टाइम सेट पे आपकी आइडियल टाइप चेंज हो सकता है। एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और इसकी जो आइडियल टाइप बनाने की जो तरीका है, एक इसके पीछे एक लॉजिकल सेंस है, एंड दैट इज अटैच्ड टू द इंडिविजुअल मीनिंग। एक व्यक्ति की अपनी मीनिंग के साथ उसकी आइडियल टाइप को बनाने के लिए उसके पीछे उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। सो दैट मीन्स आइडियल टाइप को आप, अगर आप कहेंगे जे मेरे लिए जो आइडियल टाइप है, तो मैं क्यों इनको आइडियल मानता हूं या मेरे लिए क्यों ये आइडियल टाइप है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिकल रीजन है। तो जब भी हम आइडियल टाइप या सोशल एक्शन की बात करें या ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो उसके एक बैकग्राउंड में उसकी एक लॉजिकल मीनिंग, लॉजिकल सेंस या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ द आइडियल टाइप। और ये आपको ये भी शो करता है देन इन व्हाट कैपेसिटी यू कैन कंप्रहेंड और इमेजिन। तो ये मेरे इमेजिनेशन के साथ मेरे आइडियल टाइप जुड़ा हुआ, somebody else इमेजिनेशन के साथ उसकी आइडियल टाइप जुड़ा। तो दो व्यक्ति की इमेजिनेशन और कंप्रहेंशन अलग हो सकता है, बिकॉज इट इज देयर ओन मीनिंग, that how do they create that ideal type, it is very much subjective. और ये जो आइडियल टाइप की जब बात करते हैं, और ये जरूरी नहीं है जो एक आइडियल टाइप कंप्लीट चीजों को डिस्कस करता है या बताता है, रादर इट गिव्स ए मीनिंग ऑफ द होल। ये एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कंप्लीट चीजों का। एक पूरा जो आइडिया है वो आपकी पूरी चीजों के बारे में बता सकता है, बट ये पूरा नहीं है। What I mean, ideal type can describe, but it is not the total. But the partial description can tell about the whole. तो ये जो थोड़ी सी बताना या आइडियल टाइप के साथ जुड़े हुए चीजों को लेके टोटल चीज को डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है। अदरवाइज आइडियल टाइप इज नॉट अबाउट द होल, रादर इट इज पार्शियल, बट दिस पार्शियल हैज द पावर टू टेल अबाउट द होल। उसके अलावा जब हम कहते हैं that ideal type, is it the explanation of the reality, total reality? No, it is not the total explanation of the reality. किसी भी सामाजिक वास्तविकता को एक आइडियल टाइप पूरी तरह डिस्क्राइब या व्याख्या नहीं करता है, बट इसकी पार्शियल डिस्क्रिप्शन के लिए ये पूरा या कंप्लीट चीजों के बारे में कंप्लीट आइडियाज को एक्सप्लेन कर देता है। सो दैट मीन्स it has no general meaning, but it gives a meaning to understand the general meaning. That means ideal type एक meaning create करता है, ना कि ये general है, ना कि average है, but it has a power to create the meaning which is giving the complete description. तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो meaning है, ये आपको पूरा चीजों के बारे में बताता है, बट
ये पूरा नहीं है। फिर दूसरी चीज है दैट ये कोई हाइपोथेसिस या जनरल मीनिंग के साथ नहीं है आइडियल टाइप, रादर इट इज नथिंग but a systematic idea giving from a historical sense of logical reasons. हमारे लिए क्यों आइडियल टाइप ये है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की कारण क्या है, तो ये एक हमें एक लॉजिकल मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उसको समझाता है. सो आइडियल टाइप्स from Weberian perspective it's nothing but it is a methodological tool to understand the social reality from comparative study of perspective. एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए, समाज की दूसरी चीजों को जानने के लिए एक आइडियल टाइप एक मेथोलॉजिकल वे में यूज किया गया है. सो दैट मीन्स हाउ द आइडियल टाइप इज व्हाई एंड हाउ द आइडियल टाइप बिकेम एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रियलिटीज. तो जैसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी जब नौकरशाही पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे, व्हाई इट इज एन आइडियल टाइप, because by looking at other types of controlling the organization or the social systems, so bureaucratic became an ideal type. But it is not necessarily accepted by other like monarchy system or feudal systems or different systems of ruling the state or the society. It is not necessary. But by looking at, there are certain logical sense that why it is ideal, because we have compared to other types of systems and which gives a better meaning. So यहाँ पे आइडियल टाइप को हम एक कंपैरेटिव स्टडी के नाते, एक मेथोलॉजिकल टूल के नाते वेबर को समझने की प्रयास किया. तो आज के लिए तो हमने आपको सोशल एक्शन और आइडियल टाइप बताया. उसके बाद जो भी चीजें बाकी है मार्क्स वेबर से जुड़े हुए, जैसे ब्यूरोक्रेसी एंड रिलीजन, we'll discuss in the next lecture. Thank you. Thank you students for watching Nalsar classes.